स्वागत है आप लोगों को हमारे इस संपूर्ण तैयारी चैनल में। और सभी दीदियों को नमस्कार है। और हम लोग आज आए हैं एक फॉर्म लेकर, जो कि सीएनए प्रपत्र सामुदायिक स्तर पर हम लोगों को भरना होता है, जो कि हम लोग योग दंपति के भी बारे में जानते हैं। बहुत सी हमारी आशा दीदी हैं जो कि सीएनए प्रपत्र के बारे में जानती हैं, फिर भी बताने में असमर्थ हो जाती हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इंग्लिश में लिखा हुआ है सीएनए प्रपत्र। इसको हम लोग योग दंपति भी फार्म भी कहते हैं। तो हम लोग इसको भरने के लिए सीखते हैं। आइए देखते हैं ये इसको हम लोग किस प्रकार से भरेंगे। और हम लोगों को ये हमेशा ही भरना होता है। हर साल हम लोगों को जुलाई में पखवाड़ा लगता है, उस समय हम लोगों का बहुत जोर शोर से ये सीएनए प्रपत्र मिल जाता है और बहुत ज़्यादा इस पर फोकस किया जाता है। तो हम लोगों को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए सभी आशा दीदी, यहाँ पर हमारा एक सीएनए प्रपत्र सामुदायिक स्तर पर मिला हुआ है, जिसको हम लोग योग दंपति फार्म भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्वास्थ्य उपकेंद्र का नाम लिखना है। तो स्वास्थ्य उपकेंद्र का नाम, आपका जो भी स्वास्थ्य उपकेंद्र का नाम है उसको यहाँ पर लिख दीजिएगा। अपने अपने स्वास्थ्य केंद्र, जो कि गांव में हम लोगों का स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ रहता है, स्वास्थ्य उपकेंद्र बना हुआ रहता है, उसको हम लोग लिखेंगे। फिर यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लिखेंगे। स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अंतर है, जो कि उप स्वास्थ्य केंद्र हमारे गांव में होता है और ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हमारे ब्लॉक, जहां हम लोग हमेशा आशा दिवस की मीटिंग करते हैं और वहां पर हमारी हर बात की समीक्षा की जाती है। तो हमारा ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर गांव का नाम लिखेंगे। गांव का नाम लिखेंगे, मान लीजिए आपका जो कुछ भी गांव का नाम है उसको यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र संख्या लिखेंगे। यहाँ जिला का नाम लिखेंगे, जो कुछ भी आपके जिला में है, जिला में जो कुछ भी आपके अंतर्गत जिला का नाम पड़ता होगा उसको लिख दीजिएगा। और यहाँ एएनएम दीदी का नाम लिखेंगे और यहाँ फैसिलिटेटर दीदी का नाम लिखेंगे, यहाँ आशा दीदी का नाम लिखेंगे। तो इतना तो आप लोग समझ गई होंगी। गांव का नाम, यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र संख्या, जिला का नाम, अपने आशा का नाम, फैसिलिटेटर दीदी का नाम, एएनएम दीदी का नाम, इतना तो हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। तो देखिए आशा दीदी, यहाँ पर हम लोगों को भरना होता है, जो कि हमारा एक सर्वे रजिस्टर है, उसमें ही हम लोगों का सारा ब्यौरा मिलता है, लेकिन उसमें नाम तो नहीं रहता है। आप अलग से एक रजिस्टर को तैयार कर लीजिए, उससे आप लोगों को बहुत सहूलियत मिलेगी। तो हम एक नंबर घर में गए हैं, मान लीजिए कि हम एक नंबर घर में गए, तो यहाँ पर जो हम लोगों के गांव में महिला होती हैं, उसका जो गर्भवती महिला होती हैं उसका हम लोगों का आईडी मिला हुआ रहता है, और जो योग दंपति होती हैं उसका भी रहता है। तो योग दंपति जो जिसको हम लोग 18 से 49 वर्ष तक का हम लोग योग दंपति में लेते हैं, तो उन सब का भी आईडी हमारे एएनएम दीदी के पास मिल जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आईडी नंबर लिखेंगे। यहाँ आईडी नंबर लिखेंगे, जो भी इस महिला का आईडी होगा इसको आईडी नंबर लिखेंगे। फिर यहाँ महिला का नाम लिखेंगे, महिला का, जो कि हमारे गांव में जो प्रथम घर में जाएंगे जिस महिला का नाम होगा, मान लीजिए कि यहाँ रीना देवी हो गया। ठीक है, फिर मान लीजिए महिला का उम्र 35 वर्ष हो गया। यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया कृष्णा सिंह हो गया। तो पति का उम्र हो गया 40 वर्ष। यहाँ मोबाइल नंबर हो गया, यहाँ पर हम लोग मोबाइल नंबर लिख दिए। ठीक है, फिर जीवित बच्चों की संख्या, अब उससे पूछेंगे कि आपके कितने बच्चे हैं जो कि अभी वर्तमान में आपके साथ हैं। इसलिए कि हम लोग को थोड़ा सा घर घर घूमना पड़ता है, तो बात भी ढंग से ही करना पड़ता है। तो हम लोग इस तरह से पूछेंगे कि जीवित बच्चों की संख्या बताइए, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ऐसे पूछेंगे कि हाँ आपके अभी कितने बच्चे आपके वर्तमान में अभी हैं। तो वो बताएगी कि मेरा एक लड़का है, 2 लड़की है, या 2 लड़की है, 1 लड़का है, जैसे भी बताएगी वैसे लिखना है। मान लीजिए बोल रही है कि मेरा 2 लड़का है, 1 लड़की है, तो हमने यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, सबसे छोटे बच्चों की उम्र, तो यहाँ पर मान लीजिए कि उसका छोटा बच्चा 1 वर्ष का है, तो हम यहाँ 1 वर्ष लिख दिए, 1 वर्ष लिख दिए। फिर जब अब तो हम इससे इतना ब्यौरा ले लिए,
अब हम उससे पूछेंगे कि वर्तमान में गर्भ निरोधक उपयोग करने वाले लाभार्थी, मतलब यहाँ एक कॉलम दिया हुआ है, तो हम अब उस स्त्री से पूछेंगे कि वर्तमान में कौन से गर्भ निरोधक का उपयोग कर रहे हैं। उससे पूछेंगे कि आप अभी, ये आपके 3 बच्चे हैं, तो आप अगले बच्चे को नहीं आने के लिए तो आप कौन सा उपाय कर रही हैं कि आपका चौथा बच्चा अभी नहीं आए या कभी मत आए, तो आप कौन सा उपाय कर रही हैं। तो इसमें वो अगर जो ही बताती है, अगर कंडोम कहती है तो यहाँ कंडोम लिखेंगे। उससे फिर पूछेंगे कि लाभार्थी गर्भ निरोधक के कौन से विधि को अपनाना चाहते हैं। वो बोल रही है कि हम कंडोम तो यूज करते हैं, लेकिन हम अगले बार से सोच रहे हैं कि अंतरा का सुई लेंगे, तो यहाँ हम अंतरा लिखेंगे। फिर उससे हम पूछेंगे कि ठीक है अंतरा तो लीजिएगा, ठीक है, लेकिन यदि गर्भ निरोधक को बदलना चाहते हैं तो कब और दिन माह का उल्लेख करें। तो ये अंतरा ले रही है, बोल रही है कि ठीक है हम 3 महीना के लिए अंतरा ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद ना हम 3 महीना के बाद अपना परिवार नियोजन करा लेंगे। कब और किस माह में वो कराना चाहती है उससे पूछ लेंगे हम। तो उससे पूछेंगे तो बताएगी कि हाँ ठीक है, अभी तो चल रहा है, अभी अगस्त चल रहा है, हम नवंबर माह में हम अपना परिवार नियोजन करा लेंगे। तो यहाँ हम नवंबर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद लाभार्थी गर्भ निरोधक के कौन से विधि को अपनाना चाहते हैं, तो यहाँ हम लोग परिवार नियोजन लिखेंगे, परिवार नियोजन लिखेंगे। उसके बाद यदि गर्भ निरोधक विधि अपनाना चाहते हैं तो कब और दिन का माह का उल्लेख कीजिए। तो ठीक है, ये बोली थी कि हम नवंबर माह में अपना ऑपरेशन करवाएंगे, तो यहाँ हम नवंबर माह लिख देंगे, यहाँ नवंबर माह लिख देंगे। तो इसी तरह से हम लोगों को इस फॉर्म को भरना होता है। और देखिए आशा दीदी, इस प्रपत्र को हम लोग इसी तरह से देखिए दूसरे घर में भी जाएंगे, तो उसी तरह से किसी दूसरी महिला का, मान लीजिए दूसरे घर में गए हैं तो उसका आईडी पूछेंगे, नाम पूछेंगे, उम्र पूछेंगे, पति का नाम पूछेंगे, पति का उम्र पूछेंगे, मोबाइल नंबर पूछेंगे, लड़का है कितना कितना, लड़की है उसकी संख्या पूछेंगे, सबसे छोटे बच्चों की उम्र पूछेंगे, फिर वो कौन सा साधन उपयोग कर रही है। मान लीजिए कि वो छाया उपयोग कर रही है दूसरी वाली, अगर बोल रही है कि हम छाया ही लेंगे, हम कुछ नहीं लेंगे, हम परिवार नियोजन भी नहीं कराएंगे, हम छाया ही लेंगे, तो उसको छाया छाया कर दीजिए कि वो कुछ नहीं बदलना चाहती है, छाया ही लेगी, ये कुछ नहीं करना चाहती है। अगला अगर वो बोलती है कि नहीं हम छाया ही लेंगे, तो ठीक है छाया ही लीजिए आप, छाया यहाँ क्लिक कर दिए हम, ठीक है। फिर मान लीजिए ये तीसरे घर में गए हैं, हम लोग तीसरे घर में गए हैं, तो यहाँ मान लीजिए कि महिला का नाम पूछिएगा, महिला का उम्र पूछिएगा, पति का नाम पूछिए, यहाँ उम्र पूछिए, मोबाइल नंबर पूछिए, यहाँ लड़का लड़की पूछिए, यहाँ उम्र पूछिए। अगर वो कहती है कि हम कुछ भी साधन अपना ही अपना रहे हैं और हमको अपनाना भी नहीं है, हम कुछ नहीं अपनाएंगे, क्षेत्र में बहुत से तरह के आदमी मिलते हैं, तो उन लोगों को समझाना है। अगर वो कुछ नहीं अपना रही है, अगर नहीं ले रही है, तो हम यहाँ पर 0 कर देंगे कि ये कुछ नहीं ले रही है, कुछ करना भी नहीं चाहती है, लेकिन इसको समझाना है, ठीक है। तो इतना तो हो गया, जो कुछ भी हमारा जो अस्थाई साधन है तो हम लोग उसको सब यहाँ पर लिखेंगे, जो जैसा अपना रहा है उसको हम लोग यहाँ पर लिखते जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये CNA प्रपत्र भरकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से आप लोग अपने पास रखिएगा, इससे आप लोगों को जानकारी मिलेगी कि हाँ इसके घर गए थे तो वो बोली थी कि नवंबर में हमको परिवार नियोजन करवाना है, अभी हम कंडोम यूज कर रहे हैं, हमको अंतरा लगवाना है 1 महीना के बाद, हमारा ये नवंबर में हमको परिवार नियोजन करवाना है। तो आप लोग को ध्यान में रहेगा कि ये तो बोली थी हमको इसको घर जाना चाहिए, इसके घर जाना चाहिए, ये नहीं बोल रही है तो थोड़ा इसके घर समझाना है, लेकिन इसके घर ज़्यादा हमको फोकस देना है, क्योंकि ये तैयार है, जो तैयार है उसको तो हम लोग को
भाई ले जाना है और इसको भी समझाना है, इसको भी समझाना है, ताकि ये कभी भी तो समझेगी, कभी भी समझा करके हम लोग को ले जाना है। तो इस तरह से हम लोग का CNA प्रपत्र भर गया। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और अगर कुछ गलती हुआ होगा तो उसको भी बताइएगा, हमको भी सुझाव दीजिएगा, क्योंकि हम भी तो उतना आप लोगों को नहीं बता पाते हैं, लेकिन जो कुछ भी हमको आता है आप लोगों को बताते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और जो भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग हमसे पूछ लीजिएगा।